गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको कक्षा 9 विषय शारीरिक शिक्षा जो अध्याय है हमारा स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ हमें तो उसके बारे में जानकारी देंगे आपको। तो बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के सुधार में एक शारीरिक शिक्षा के अध्यापक की भूमिका का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। तो बेटा देखो, एक स्वास्थ्य शिक्षा का जो अध्यापक है, जो शारीरिक शिक्षा का अध्यापक है, वो है उसकी हमारे समाज में बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि जो अध्यापक है वह समाज का कर्णधार कह सकते हैं, हम उसको प्रतिबिंब हो सकता है। क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जुटाना, जो बीमारियां हैं उनसे बचाव के तरीके बताना, समय समय पर जो है उनको खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना आदि जो क्रियाएं हैं, ये सभी शारीरिक शिक्षा का अध्यापक जो है अच्छी भली बातें करवा देता है। तो बच्चों, वो किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा कर सकता है, इसके अंदर आज हम पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले बच्चों, पहला जो पॉइंट बनेगा व्यक्तिगत स्वच्छता पर बल देकर। व्यक्तिगत बेटा अपना निजी पर्सनल स्वच्छता पर बल देकर, जो अर्थात एक व्यक्ति को जो उसके भाई आप अपने आंख साफ करो, नाक के बारे में, कान के बारे में, जीभ के बारे में, त्वचा के बारे में आप अपनी त्वचा को साफ रखेंगे। तो क्योंकि कहा गया है जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी हम दूसरों के बारे में, स्वच्छता के बारे में सोच सकते हैं, विचार दे सकते हैं। जब तक हम जो है स्वच्छ नहीं है तो हम दूसरों को भी स्वच्छ नहीं कर सकते। इसलिए जो है विद्यार्थियों के जो व्यक्तिगत स्वच्छता पर बल देकर एक शारीरिक शिक्षा का अध्यापक जो है इसमें सुधार कर सकता है, भूमिका अदा कर सकता है। दूसरा पॉइंट आता है भोजन संबंधी स्वस्थ आदतों की जानकारी देकर। क्योंकि जो भोजन है, भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। भोजन के बिना हमारा जो शरीर है कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है भोजन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। भोजन कैसा होना चाहिए? पौष्टिक होना चाहिए, लाभप्रद होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो जो शारीरिक शिक्षा का अध्यापक है वह बच्चों को ये बताता है कि आपको संतुलित भोजन लेना है और फास्ट फूड जैसे जो भोजन है उनको अवॉइड करना, उनसे बचना है। ये सब जो जानकारियां हैं जो एक स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी प्रदान करता है शारीरिक शिक्षा का अध्यापक, वो अच्छी भली बातें दे देता है और इससे जो सुधार होता है और सुधार होने के बाद जो है अच्छे से स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगला पॉइंट है इसका विद्यालय की सफाई व्यवस्था पर बल देकर। तो जो तीसरा पॉइंट बनेगा इसका विद्यालय की सफाई व्यवस्था पर बल देकर। जो शारीरिक शिक्षा का जो अध्यापक है वह समय समय पर जो है बल देता है कि आप शौचालय आदि खेल के मैदान है उनके बारे में, स्वच्छता के बारे में जानकारी देता है कि आप उसको किस प्रकार से स्वच्छ रखेंगे। क्योंकि जो स्वच्छता ही स्वास्थ्य की प्रथम कुंजी है। यदि हम स्वच्छ होंगे और वातावरण स्वच्छ होगा तो हमारी जो खेल प्रतिक्रियाएं हैं वो भी स्वच्छ रहेंगे। तो समय समय पर जो है विद्यालय सफाई व्यवस्था पर बल देता है और उस पर सफाई करवाता है। अगला है विद्यार्थियों को शारीरिक कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। तो जो शारीरिक शिक्षा का अध्यापक है वह समय समय पर जो बच्चों को बताता है कि आप जो है शारीरिक कार्यक्रम होते हैं उनके लिए प्रोत्साहित करता है। अंतर विद्यालय जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। और खाली समय जो होता है, खाली पेट के समय में भी उनको खेलने के लिए छोटे जो गेम्स होते हैं, छोटे छोटे गेम्स होते हैं उनके लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे जो है बच्चों का भी शारीरिक विकास होता है। अगला है स्वास्थ्य पर विद्यालय दिवस मनाना। तो बच्चों इसमें क्या है, समय समय पर जो है स्वास्थ्य पर विद्यालय जो दिवस मनाया जाता है उसमें बच्चों को बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। और जो अच्छे विद्यार्थी हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक है उनको सर्टिफिकेट उपहार आदि देकर जो है उनको सम्मानित किया जाता है, जिससे दूसरे बच्चों भी उससे प्रेरणा लेते हैं और भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद बच्चों का पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य वर्धक आदतों का विकास। तो बच्चों देखिए, स्वास्थ्य वर्धक की जो बातें होती हैं उनके बारे में एक शारीरिक शिक्षा का अध्यापक अच्छी तरह से भली बातें जानता है और उनको प्रेरित करता है और बता सकता है आपको।
वो कैसे कि भाई आप सुबह जल्दी उठिए, व्यायाम कीजिए। इसके अलावा आप जो नशीले पदार्थ हैं, धूम्रपान आदि हैं, उनसे बचिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और संतुलित भोजन का प्रयोग करें। ऐसी चीज़ों को जो आदतें हैं, समय पर खाना, उठना बैठना, व्यायाम आदि जो क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में आपको विस्तार रूप से समझाता है और आपको उसकी जानकारी देता है। इसके बाद में है हमारा 7वां पॉइंट, आसन संबंधी जो विकृतियों की जांच का व उपाय करना। तो आसन बेटा के शरीर की टिकाऊ स्थिति को आसन कहते हैं। जब हम शरीर को बैठते हैं, जो विकृति अच्छी होगी, आकार अच्छा होगा, तो उसके बारे में हमें जानकारी देता है कि आप इन विकृतियों को कैसे दूर कर सकते हैं, उसकी जांच करवाता है और उसके उपाय बताता है। इस प्रकार से जो स्वास्थ्य शिक्षा का जो अध्यापक है, शारीरिक शिक्षा का जो अध्यापक है, वो आपको आसन संबंधी विकृतियों को दूर करने के उपाय ढंग बताता है और उनको जैसे टांग का टेढ़ा होना आदि कई बातें जो आती हैं, इसमें उनको सुधार किया जा सकता है और उनके जो जांच करने के लिए उनको ठीक तरह से कैसे उपाय कर सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं, ये सब बातें उसमें आती हैं। तो बच्चों, अगला जो हमारा पॉइंट बनता है वो है विद्यार्थियों के मोटे व अल्प भार की जांच। देखिए बच्चों, आज जो आधुनिक युग है वह कैसा युग है? वह जो आधुनिक युग में जो है मशीनों युग कह सकते हैं हम इसमें। आज जो है शारीरिक श्रम बहुत ही कम करते हैं विद्यार्थी, जिसके कारण उनके अंदर मोटापा आना आता है और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें भार की कमी हो जाती है, जो उसके स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चिंता का विषय होता है। तो शारीरिक शिक्षा का जो अध्यापक है वो बताता है कि आप इसको मोटापे को कम करने के लिए व्यायाम कीजिए, नित्य व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए आदि जो बातें हैं उनको बताता है। ऐसे ही जो अल्प भार जिसके अंदर कम वजन है, उसको खाने के बारे में बताता है। आप नियमित दिनचर्या के बारे में बताते हैं कि आप ये दिनचर्या अपनाइए और जो आपका जो भार है, भार घटा वजन, उस वजन को आप कैसे बता सकते हैं। ये सब जानकारी जो है हमें शारीरिक शिक्षा का अध्यापक आसानी से दे सकता है। तो इसके बाद हमारा नंबर पॉइंट बनेगा अष्टपुष्ट व स्वस्थ विद्यार्थियों को पुरस्कार देना। तो बच्चों, इसमें क्या है, जो बच्चा विद्यार्थी जो है अस्पुष्ट है, स्वस्थ है, तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनको जो है समय समय पर पुरस्कार देता है, ताकि अन्य विद्यार्थी भी उससे सीख ले और वो भी अपने शरीर को अस्पुष्ट बनाने में योगदान दे। अच्छा, तो क्योंकि जो अस्पुष्ट या जो स्वस्थ शरीर ही जो है अच्छे, क्योंकि सबसे पहले जो स्वस्थ ही हमारे शरीर की महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि स्वच्छता ही जो है किसी भी समाज को, देश को आगे ले जा सकती है। इसलिए जो एक शारीरिक शिक्षा का अध्यापक है वह अस्पुष्ट व स्वस्थ विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर उनकी जो मनोभावना है, उनके अंदर की जो जिज्ञासा है, उनको बढ़ाता है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी उसमें भाग ले, उसका हिस्सा बने। तो बच्चों, अगला है विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाना। तो इसका अंतिम जो पॉइंट है वो बनेगा विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जो सजगता बढ़ाना है, उसको सजग करना है कि भाई आप स्वस्थ रहोगे तो देश स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा। इन सब बातों की जानकारी जो एक शारीरिक शिक्षा का अध्यापक है आसानी से अपने विद्यार्थियों में, बच्चों में दे सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पॉइंट्स बताए, एक एक पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझा कि किस प्रकार से एक शारीरिक शिक्षा जो है स्वस्थ समाज की जो निर्माण में भूमिका अदा कर सकता है। जो एक स्कूल लेवल पर भी, स्तर पर भी, विद्यालय स्तर पर कह सकते हैं हम उसको, कॉलेज स्तर पर भी, और समाज के दृष्टि से भी एक शारीरिक शिक्षा की अहम भूमिका होती है और वह समाज को सुधारने में अपना योगदान दे सकता है। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।